हाय देयर। तो आज हम लोग लीड कोड का प्रॉब्लम नंबर 3577 देख रहे हैं। काउंट द नंबर ऑफ कंप्यूटर अनलॉकिंग परम्यूटेशंस। तो यहाँ पे हमें एक एरे दी होगी। तो ये कॉम्प्लेक्सिटी एरे है। तो ये एरे क्या रिप्रेजेंट कर रही है? किसी भी कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। और हमें जो पहला कंप्यूटर है वो अनलॉक करके दिया हुआ है और हमें बाकी कंप्यूटर्स अनलॉक करने हैं। तो हमें ये बताना है कि हम कितने तरीके से सारे कंप्यूटर्स को अनलॉक कर सकते हैं। तो यहाँ पे कंप्यूटर को अनलॉक करने की कुछ हमारे पास कंडीशंस हैं। तो लेट्स सी व्हाट दिस क्वेश्चन इज आस्किंग अस एंड देन वी विल बी एबल टू सॉल्व इट इजीली। तो यहाँ पे प्रॉब्लम में हमारे पास 3 कंडीशन दी हुई हैं जिसकी हेल्प से हम अपना कोई भी कंप्यूटर अनलॉक कर सकते हैं। तो पहली चीज़ ये है कि हम किसी भी कंप्यूटर को किसी और कंप्यूटर के पासवर्ड से अनलॉक कर सकते हैं, बट कंडीशन हमारी ये है कि वो कंप्यूटर हमारा बाद में आना चाहिए और उसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है पहले वाले कंप्यूटर से ज़्यादा होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर यहाँ पे पहला कंप्यूटर अनलॉक्ड है और इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है 1 है, तो यहाँ पे हम 4 को भी अनलॉक कर सकते हैं, 6 को भी अनलॉक कर सकते हैं, 7 को भी, 9 को भी, किसी को भी अनलॉक कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ फर्स्ट कंप्यूटर, ठीक है। क्योंकि इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है इन सबसे कम है और ये पहले आया हुआ है। इसका जो इंडेक्स है वो 0 है और बाकी सबका इंडेक्स जो है इससे बड़ा है, ठीक है। तो पहली तो ये कंडीशन हो गई। और दूसरी कंडीशन है जे शुड ऑलरेडी बी अनलॉक बिफोर आई। इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी भी कंप्यूटर को अनलॉक कर रहे हैं और किसी पहले वाले कंप्यूटर के पासवर्ड से अनलॉक कर रहे हैं, तो ये वाला कंप्यूटर ना पहले अनलॉक हुआ होना चाहिए। तो हम लोग पहले वाले कंप्यूटर के अनलॉक हुए बिना नेक्स्ट कंप्यूटर को अनलॉक नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड थिंग हमें दी हुई है, कंप्यूटर 0 इज़ अनलॉक्ड। कंप्यूटर 0 मतलब कि जो पहले इंडेक्स में हमारा कंप्यूटर है दैट इज़ ऑलवेज अनलॉक्ड, ठीक है। तो लेट्स से अगर हमारे पास इनपुट में ये कॉम्प्लेक्सिटी दी हुई है कंप्यूटर्स की और हमारा जो पहला वाला कंप्यूटर है वो अनलॉक है, हमें पता है, ठीक है। तो अगर ये अनलॉक है तो हमको ये देखना है कि क्या इसकी हेल्प से हम रिमेनिंग कंप्यूटर्स को अनलॉक कर सकते हैं। तो इस वाले एग्जांपल में जो 1 है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है यहाँ पे, ठीक है। तो हम इसकी हेल्प से यहाँ पे किसी भी कंप्यूटर को अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन अगर दूसरा एग्जांपल देखो तो यहाँ पे जो पहला कंप्यूटर अनलॉक दिया हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 है, ठीक है। तो हम 10 से ज़्यादा वाले जितने भी कंप्यूटर होंगे ना उनको हम अनलॉक कर सकते हैं। लेकिन हमारे पास एरे में जितने भी कंप्यूटर दिए हुए हैं ना उनकी कॉम्प्लेक्सिटी 10 से कम है, इसलिए हम इनमें से किसी को भी अनलॉक नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे परम्यूटेशन की तो बात ही नहीं करेंगे हम लोग। परम्यूटेशन की बात तब करेंगे जब हम लोग पहले अनलॉक कर सकते हैं उसको तब। अगर हम थर्ड एग्जांपल देखें तो जो हमें पहला कंप्यूटर दिया हुआ है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी सबसे कम है, 2 है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी। लेकिन यहाँ पे एक और कंप्यूटर है जिसकी कॉम्प्लेक्सिटी 2 है। तो हम इस कंप्यूटर को कभी भी अनलॉक नहीं कर पाएंगे क्योंकि इसको अनलॉक करने के लिए हमें 2 से कम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वाला कंप्यूटर चाहिए, वो है ही नहीं, तो हम इसको अनलॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो अगेन हम लोग यहाँ पे परम्यूटेशन निकालने का मतलब ही नहीं है क्योंकि हम सारे कंप्यूटर्स अनलॉक ही नहीं कर पाएंगे। तो बेसिकली हमें पहले ये चेक करना पड़ेगा कि हमारा जो पहला कंप्यूटर है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी बाकी कंप्यूटर से कम है कि नहीं। अगर है देन वी विल टॉक अबाउट परम्यूटेशन। तो अभी हम लोग परम्यूटेशंस की बात करते हैं। तो क्या है कि अगर हमारा पहला कंप्यूटर सारे कंप्यूटर्स को अनलॉक कर सकता है ना, तो हमें अभी इसकी चिंता नहीं करनी है कि ये जो बचे हुए कंप्यूटर्स हैं वो किस तरीके से पोजीशनड है। तो हमारे जो ये रिमेनिंग कंप्यूटर्स आ रहे हैं ना इसको अगर हम लोग कैसे भी रखें, अगर हम लोग 4 2 3 7 8 6 9 ऐसे रखें या फिर 9 6 8 7 3 कैसे भी रखें अगर, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ेगा क्योंकि हम लोग इन सारे ही कंप्यूटर्स को इसकी हेल्प से ओपन कर सकते हैं। जब इसको अनलॉक कर सकते हैं तो इसको कैसे भी रखो, क्या ही फ़र्क पड़ रहा है। सो दिस प्रॉब्लम इवेंचुअली कम्स डाउन टू हाउ कैन वी प्लेस ऑल दीज कंप्यूटर्स इन दीज प्लेसेस। तो ये अभी परम्यूटेशन का बहुत ही ईजी प्रॉब्लम बन गया है। अगर हमारे पास n आइटम्स हैं और हमारे पास n प्लेसेस हैं, है ना। जैसे अगर यहाँ पे लेट्स से n प्लेसेस हैं ये और हमारे पास n आइटम्स हैं, तो हमें इन n आइटम्स को n प्लेसेस में रखना है। तो उसके कितने पॉसिबल वेज होंगे। पहले आइटम के लिए हमारे पास n ऑप्शंस हैं, दूसरे आइटम के लिए हमारे पास n-1 ऑप्शंस हैं, थर्ड आइटम के लिए हमारे पास n-2 ऑप्शंस हैं। ऐसे कर करके लास्ट में जो हमारा आइटम होगा उसके लिए हमारे पास 1 ऑप्शन होगा। सो टोटल नंबर ऑफ वेज विल बिकम n इंटू n-1 इंटू n-2 अप टू 1, ठीक है। तो दिस इज़ नथिंग बट n फैक्टोरियल, ठीक है। तो अभी हमें इस प्रॉब्लम में बस ये देखना है कि ये जो रिमेनिंग कंप्यूटर्स हैं हमारे इनको कैसे प्लेस करेंगे। तो अगर हमारा एक कंप्यूटर जा चुका है तो यहाँ पे n-1 कंप्यूटर बचेंगे। तो n-1 कंप्यूटर को प्लेस करने के लिए n-1 फैक्टोरियल वेज लगेंगे एंड दिस इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू कैलकुलेट। तो अभी इसका कोड देख लेते हैं, बहुत ईजी कोड है इसका। तो यहाँ पे पहले तो एक मॉड ले लेते हैं क्योंकि हमारा जो आंसर है वो काफ़ी बड़ा हो सकता है। वन इंटरेस्टिंग फैक्ट, यहाँ पे जावा में हम लोग किसी भी न्यूमेरल के बीच में अंडरस्कोर लगा सकते हैं जस्ट फॉर इजी रीडेबिलिटी। इसलिए हम लोग हमेशा यहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह यूज़ करते हैं। हम लोग इस मॉड को ऐसे भी लिख सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम, बट दिस डेफिनेटली हेल्प्स इन रीडेबिलिटी, इसलिए हम लोग यहाँ पे अंडरस्कोर वगैरह यूज़ कर सकते हैं। सो दैट वाज वन सिंपल इंटरेस्टिंग फैक्ट फॉर जावा। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे जो पहला कंप्यूटर है उसकी कॉम्प्लेक्सिटी निकाल लेते हैं पहले।
तो दिस विल बी कॉम्प्लेक्सिटी 0। तो अभी हमें अपनी पूरी एरे में ये चेक करना है कि किसी भी कंप्यूटर की कॉम्प्लेक्सिटी इसके बराबर या इससे कम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि तब हम सारे कंप्यूटर्स को अनलॉक नहीं कर पाएंगे। तो हमें बस इतना चेक करना है, कॉम्प्लेक्सिटी i इज लेस देन इक्वल्स टू फर्स्ट। यहाँ पे अगर पहले कंप्यूटर से कॉम्प्लेक्सिटी किसी की भी कम है, देन वी कैन सिंपली रिटर्न 0, क्योंकि इसका मतलब है कि हम कोई भी तरीके से सारे कंप्यूटर्स को अनलॉक नहीं कर सकते हैं। सो दैट इज आवर आंसर। अदरवाइज हम अपने आंसर में रिमेनिंग n-1 कंप्यूटर्स को प्लेस करने के लिए n-1 फैक्टोरियल निकाल लेंगे और उसको रिटर्न कर देंगे, ठीक है। सो अभी यहाँ पे बस हमें फैक्टोरियल का फंक्शन लिखना है। तो ये हमारा फैक्टोरियल का फंक्शन हो गया है। इसको हम लोग रिकर्सिव तरीके से नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा डेप्थ हो जाएगी रिकर्सिव फंक्शन की, और वो हमको नहीं चाहिए। उसकी वजह से हमारा किसी किसी टेस्ट केस में आंसर गलत आ सकता है। सो मेक श्योर कि इसके लिए इटरेटिव वर्जन यूज़ करो फैक्टोरियल का। और या आई थिंक वी कैन ट्राई टू सबमिट दिस प्रॉब्लम नाउ। तो यहाँ पे अगर हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें, तो पहले तो ये हमने फॉर लूप चलाया हुआ है ऑर्डर ऑफ n तक का, तो इसकी वजह से हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n आएगी। और ये फैक्टोरियल फंक्शन भी यहाँ पे हमारी ऑर्डर ऑफ n टाइम कॉम्प्लेक्सिटी देगा। तो ऑल इन ऑल हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इस सॉल्यूशन की ऑर्डर ऑफ n होगी, और कोई भी हम एक्स्ट्रा स्पेस नहीं यूज़ कर रहे हैं, तो स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ऑर्डर ऑफ 1 होगी। सो या दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आई विल सी यू नेक्स्ट वन। बाय बाय।